देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल पर मारथ नाही। जो लोग कथाओं की प्लानिंग करते हैं, सत्संग का टाइम टेबल बनाते हैं, उनके अंदर से सच नहीं निकलता, ये सच्चाई नहीं निकलती उनके अंदर से। सच को निकलने के लिए, सत्य को निकलने के लिए कोई नियम की गुलानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। सत्य स्वाभाविक सहज में निकलता है, वो सत्य होता है। जो नियमों से बांधा जाता है वो सत्य नहीं होता। अपने जीवन को परमात्मा के गीतों से भर देना। तुमने देखा है कि बुलबुल जब स्वतंत्र होती है, जब आज़ाद होती है, तब कितने सुंदर उसके गीत निकलते हैं। बुलबुल को पकड़ो और बोलो गा गा, मारो थप्पड़े, उसको गवाओ टाइम से, उसके गीत ना होंगे, वो आर्टिफिशियल होगा। पोपट को बोलो बोल बोल, 11 से 12 तक बोल, अथवा 1 से 1:30 तक बोल, तो फिर वो क्या बोलेगा। पोपट जब अपने आप में पूरा होता है तब वो बोलता है, वो संगीत होता है। ऐसे ही तुम जब अपने आप में शांत और शांति के स्वभाव में होते हो, तो फिर जब बोलते हो तो वो परमात्मा के गीत निकलते हैं। सच को नियमों में नहीं बांधा जाता, कथाओं को नियमों में बांधा जाता, ऑफिस के काम को नियमों में बांधा जाता है, लेकिन संतों की शब्दों को नियमों में नहीं बांधा जाता। पहले का जमाना था, ऋषि मुनियों के आश्रम में लोग जाते थे, रहते थे, घूमते घामते 2 वचन निकल पड़े, चलते फिरते 10-5 मिनट मिला, 2 घंटा 4 घंटा, कभी मिल गया, कभी 4 दिन में एक बार मिल गया। सहज में जो आ जाता था उसको गुरु के वचन, वो गुरु के नहीं रहते थे, वो साधक के बन जाते, शिष्य के बन जाते। उन वचनों को आत्मसात करके शिष्य शिष्य नहीं बचते थे, शिष्य भी गुरु हो जाते। ये काम अटपटा नहीं है, लेकिन जगत से अच्छा लगता है, इंद्रियों के भोग और लोलुपता ले आते हैं, तब ये काम कठिन लगता है। नहीं तो राजा परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति मिल गई। जनक राजा पैंगड़े में पैर डाल के मुक्त हो गए। खटवांग को एक मुहूर्त में मुक्ति हो गई। तो हम लोग को देरी क्यों होती है? या तो हमारे गुरु अज्ञानी हैं, बेवकूफ़, लालची हैं, आपसे पैसा चाहते हैं, या फिर बस कथाएं सुनाना चाहते हैं, या फिर हमारे अंदर अज्ञान है, लोभ है, मोह है, ममता है। ईश्वर से ज़्यादा जगत को इम्पोर्टेंस दे दी, ईश्वर से ज़्यादा बाहर की वाहवाही को दे दी, ईश्वर से ज़्यादा बाल बच्चों को दे दिया, ईश्वर से ज़्यादा धन चन और सुख को इम्पोर्टेंस दे दी। या तो हमारी गलती है, या तो गोला कंडम है, या फिर पावर हाउस के कनेक्शन में कुछ गड़बड़ है, या फिर हमारी श्रद्धा में कुछ गड़बड़ है, या तो हमारी समझ में गड़बड़ है, या फिर हम कंडम है, या फिर हमारा गुरु कंडम। तुम्हारे जीवन में गुरु की मुलाकात के बाद अगर परिवर्तन नहीं दिखता है तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं गलती है। तुम जैसे थे वैसे के वैसे ही अगर अभी भी तुम हो तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं खराबी है। वायर को ठीक लग कर लो, या फिर पावर हाउस बदल लो। भगवान के लिए अगर गुरु को छोड़ना पड़े तो खुशी से छोड़ दो बाबा, लेकिन उन्हें ईश्वर को मत छोड़ना। बाप को छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, लेकिन परमात्मा को मत छोड़ना। बहन को छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, लेकिन भाई छोड़ना पड़े छोड़ देना। लेकिन पुत्र को, परिवार को छोड़ना पड़े, किसी को भी छोड़ना पड़े, लेकिन परमात्मा को मत छोड़ना। गुरु को भी छोड़ना पड़े छोड़ देना, परमात्मा को मत छोड़ना। देह का त्याग करना पड़े तो कर देना। किसी चांडाल के घर के यहाँ भीख मांग के अगर खाना पड़े तो खा लेना, लेकिन उस ईश्वर का त्याग मत करना। उसके लिए महलों में मत रहना त्याग करके। उस महल में रहने वाले कब्र में दफनाए गए हैं, महलों में हवा खाने वाले राख हो गए। मुबारक हो मनसा वाचा चक्षुभ्याम श्रवणादिभिः नश्वरम गृहमाणम च विद्धि मया मनोमयम, विद्धि माया मनोमयम। इस श्लोक को तुम जरा याद कर लो तो ठीक ही रहेगा। नश्वरम गृहमाणम च, नश्वरं गृहमाणं च विद्धि माया मनोमयम्, विद्धि माया मनोमयम्। श्रीमद्भागवत का 11वां स्कंद है और 7वां अध्याय है। यदिदं मनसा वाचा, यदिदं मनसा वाचा चक्षुभ्यां श्रवणादिभिः, चक्षुभ्यां श्रवणादिभिः नश्वरं गृह्यमाणं च, नश्वरं गृह्यमाणं च बुद्धिमाया मनोमयं, विद्धि माया मनोमयम्।
जो कुछ मन से सोचा जाता है, जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से, श्रवण, नेत्र आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वाणी से, श्रवण, नेत्र आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान है, वह सब नाशवान है। मन का विलास है, माया मात्र है, स्वप्न मात्र है, भ्रांति मात्र है। इसी बात को तुलसीदास अपनी भाषा में कहते हैं। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। कीर्तन करने से, शायद विवेक और वैराग्य की बात सुनने से ऐसे कोई घड़ियाँ आ जाए, एक वचन भी आपको अपना हो जाए, बस बेड़ा पार हो जाएगा। एक अक्षर भी अगर तुमको अपना बन जाए, बस अभी शास्त्र का है, गुरु का है, ये तुम्हारा वचन हो जाए, बस काफ़ी हो जाएगा। ये मोह मूल है, इतना केवल हो जाए ना, बस काफ़ी है। मोह मूल है, माया मात्र है। तो बाजीगर के रुपए नाश होते हैं तो बाजीगर रोता नहीं, बाजीगर के खिलौने टूटते हैं तो बाजीगर रोता नहीं। मूवी का हलवाई मर जाता है, हीरो मर जाता है तो हलवाई नहीं रोती, हीरोइन नहीं रोती। मूवी के पर्दे पे सब चीज़ें आती और जाती हैं, लेकिन दर्शक बाहर निकलते हैं तो उनकी याद रखते नहीं हैं। ऐसे ही अगर रखते हैं तो बेवकूफ़ हैं। ऐसे ही ये सारा संसार की स्मृति मरने के पहले मिटा देना, क्योंकि सब स्वप्न मात्र है। यदिदं मनसा वाचा चक्षुभ्यां श्रवणादिभिः, चक्षुभ्यां श्रवणादिभिः, नश्वरं गृह्यमाणं च, नश्वरं गृह्यमाणं च, विद्धि माया मनोमयं, विद्धि माया मनोमयम्। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही, मोह मूल परमार्थ नाही। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही, मोह मूल परमार्थ नाही, मोह मूल परमार्थ नाही। ये एक चौपाई तुम अपनी बना लो तो बेड़ा पार करने में फिर और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये एक चौपाई तुम अपनी बना लो केवल। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। जो देखने में, सुनने में, विचार करने में आ रहा है वह सब मोह मूल है, वास्तविक में नहीं है, परमार्थ नहीं है। जैसे किसी प्रलय में सब था, लेकिन 10 मिनट के बाद देखो तो सब छू हो गया। ऐसे ही महाप्रलय में ये पूरा का पूरा जगत छू हो जाएगा। हम परवाना भेजिया, वाचत कबीरा रोए। क्या करूँ इस तेरे वैकुंठ को जहाँ साध संगत नहीं होए। स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य नाश होते हैं और सत्संग का अमृत पीने से पाप नाश होता है। स्वर्ग का अमृत पीने से अप्सरा मिलती है और सत्संग का अमृत पीने से परमात्मा मिलता है। जैसे कुत्ते का मांस खाने की कोई इच्छा नहीं करता, ऐसे ही साधक अप्सराओं को चूसने की इच्छा नहीं करता। साधक तो सब इंद्रियों को समेट के अपने आत्मा में लेके आता है। अर्थी पे बिस्तर लगा के आराम करने की कोई इच्छा नहीं करता। कुत्ते के खाल में रखे हुए खाने को कोई इच्छा नहीं करता, या फिर तो लोहे के रस को पीकर प्यास बुझाने की इच्छा नहीं करता। ऐसे ही साधक संसार के चीज़ों को पाकर सुख की इच्छा नहीं करता। बस इतना ही कहना है। रामकृष्ण देव को नरेंद्र ने विनती की कि मेरे को ज्ञान का बाबा कृपा करो, बहुत दिन हो गए। रामकृष्ण कहते हैं तू तैरना जानता है ना, चल मेरे साथ। ले आए गंगा किराने, बोले मार गोता मारो और गर्दन पकड़ ली। पानी में गर्दन पकड़ ली शिष्य की। शिष्य तो हट्टा कट्टा था, लेकिन श्रद्धा तो हट्टे कट्टे को नहीं देखती। श्रद्धा तो श्रद्धा है। पानी में तुम्हारी गर्दन पकड़ ले कोई तो क्या होगा,
ये इमेजिन करो। निकाला तो फिर वो लंबी सांस लेके गुरुजी की तरफ देख के बोला, कुछ कहा तो पाया नहीं, अब समर्पण है, अनकंडीशनल सरेंडर होने की बात है। बोले अच्छा बेटा, तूने गोता तो ठीक मारा, फिर से जरा मार। अब पता है कि फिर से मारे क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन कह रहे हैं गुरुजी चलो मारो। फिर से गोता मारा तो पहले जितना पकड़ा था उससे कुछ सेकंड ज़्यादा पकड़ा। छोड़ा तो फिर देखा कि, फिर बोला बेटा फिर एक और मार। परिस्थितियाँ कहते हैं कि तो मरने का धंधा है या जरा ना कह दूँ, ऊपर का मन कहता है ना कह दूँ, व्यवहार कहता है कि कुछ बात बता दूँ, कुछ बहाना कर दूँ, लेकिन श्रद्धा कहती है कि चलो जो भी होगा साधु ते होवे न कारज हानि, ब्रह्म ज्ञाने से कछु बुरा न भया, साधु ते होवे न कारज हानि। मारा गोता, गर्दन पकड़ ली, पहले की जगह दूसरी बार ज़्यादा और दूसरी की कंपेयर तीसरी बार ज़्यादा। वो ज़्यादा देर पकड़ी गर्दन। महाराज जितनी देर पकड़नी चाहिए उतनी देर रामकृष्ण ने पकड़ के रखा। अब पकड़ के रखा तो उनका क्या हाल हुआ होगा। अब तुम्हें चलना है तो चलो गंगा अगर करना हो तो चलो गंगा, सामने है। क्या होता है तो बस इमेजिन करो। जब तीसरी बार गुरुदेव ने छोड़ा तो आंखें तो बस, सांस कुछ कह रही है, चेहरा कुछ कह रहा है, रुआ रुआ कुछ कह रहा है, लेकिन सबको श्रद्धा ने बांध रखा है। रामकृष्ण बोलते हैं बेटा क्या हुआ पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार। गुरुजी बस ये क्या हो रहा है, बस बाहर निकलूं, पहले तो हुआ कि धक्का मार के निकलूं, फिर श्रद्धा ने रोका, कैसे भी करके रोकूं, बस बाहर निकलूं। जब दोबारा जब गर्दन दबाई तब क्या हुआ, तब दोबारा भी यही हुआ कि बाहर निकलूं बाहर निकलूं बाहर निकलूं। गुरुजी अच्छे हैं या बुरे हैं ये भी नहीं याद आया, घर जाना है या कहीं जाना है, मकान, कुछ भी याद नहीं आया। बोले और कुछ किसी से मिलने की इच्छा हुई, कुछ खाने की, कुछ बनने की इच्छा हुई, बोले ना। बोले जगत को सुधारने का विचार आया, बोले ना। खुद सुधारने का विचार आया, बोले नहीं। किसी को मारने का विचार आया, ना मारने का विचार आया, ना मरने का विचार आया, ना जीने का विचार आया, बस बाहर निकलूं, बस इधर से निकलूं उधर से निकलूं अधर से निकलूं बगल से निकलूं, बस बाहर आ जाऊं बस। बोले उस समय कोई तेरे को हीरे मोती दे देता तो। बोले गुरुजी कोई बात नहीं, कोई राज अभिषेक कर देता तो, कोई मछली आती बोले कि वरदान देती, मच्छर अवतार आता तो। बोले और 2 घड़ियां बैठ। बोले गुरुजी कोई भी भगवान आए, बस बाहर निकलो बस। बोले अच्छा तीसरी बार जब गर्दन पकड़ी तब क्या हुआ। बोले तीसरी बार तो गुरुजी पहली बार से दूसरी बार ज़्यादा और तीसरी बार से ज़्यादा, बस ये हुआ। तीनों समय को एक बार मिला दे, ऐसी जब तड़प होगी तब तेरे को परमात्मा की तबीयत दिखाई देगी। राजा विक्रमादित्य जा रहे थे, कोई ब्राह्मण निराश होकर यज्ञ कर रहा था, क्योंकि 12 साल पूरे हो गए यज्ञ करते करते, अभी आदित्य के दर्शन नहीं हुए। विक्रमादित्य ने पूछा क्या कर रहे हो ब्राह्मण। बोले राजन मैं यज्ञ करता हूँ, लेकिन भगवान सूर्य नारायण यहाँ के प्रकट होते तो क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा यज्ञ स्वीकार नहीं करते। विक्रमादित्य ने कहा तेरा यज्ञ स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तू तेरा यज्ञ कर ही नहीं रहा है। यज्ञ करे और भगवान प्रकट ना हो, देख मैं करता हूँ, हट जा। अपना जो कुछ नहाने धोने की विधि की करी, अपना तिलक विलक किया, म्यान में से तलवार निकाल के रख दी। अपने मन को कहा कि देख इधर उधर गया, आज शाम होते होते अगर भगवान भास्कर अगर नहीं आए तो फिर अग्नि में मस्तक जाएगा। यज्ञ करते करते शाम क्या होना है, शाम के पहले सुबह हो गई। सूर्य नारायण प्रकट हुए, दर्शन दिए। विक्रमादित्य बोलते हैं कि यज्ञ ऐसे किया जाता है, निश्चय बल ही परिस्थितियाँ लाता है, वरना ऐसे वैसे से काम नहीं चलता। तीव्रता हो तो 7 दिन काफ़ी है, एक मुहूर्त काफ़ी है। तीव्रता नहीं है इसीलिए गुरुओं को मेहनत करना पड़ता है, राग रगिनी ये वो प्रसादी ये वो, कुछ ना कुछ आपके लिए बेवकूफ़ी करनी पड़ती है गुरुओं को, कि कभी ना कभी आप रास्ते पे लगो। इंतज़ारी बेकरारी दर बदर, वो घड़ियाँ आती हैं कि आपको बस चैन नहीं पड़ता, तब वो अंदर से प्रकट हो जाता है। ईश्वर को पाने के लिए इतना लंबा चौड़ा सत्संग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ईश्वर की प्यास पैदा करने के लिए। ईश्वर तो अपना आपा है। कृष्ण के साथ खड़े हैं अर्जुन, लेकिन फिर भी कृष्ण से दूर है। अर्जुन जैसा आदमी कृष्ण के साथ खड़ा है, भगवान के साथ है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान से दूर है। सुना रहे हैं उपदेश, प्यास नहीं है। तो प्यास तीव्र आई तो फिर कुछ नहीं सोचता है, तो प्रभु अब तुम मेरे को उतारो, तब ज्ञान का एक शब्द भी लग जाता है। तो चित्त जितना जितना मलिन होता है उतना उतना जगत को चाहता है, और चित्त जितना जितना शुद्ध होता है उतना उतना जगत की नश्वरता निहारता है।
और चित्त परम शुद्ध होता है तो जगदीश्वर के सिवाय उसके लिए एक सांस भी लंबी हो जाती है। जब चित्त परम शुद्ध हो जाए तो जगदीश्वर के अनुभव के सिवाय उसकी एक सांस भी भारी पड़ती है। राम तीर्थ रात रात भर रोते थे कि आज रात चली गई। ध्रुव को 5 वर्ष में, प्रहलाद को बचपन में, मैं 22 साल का हो गया और 22वां साल भी अंत होने को जा रहा है। अरे तीर्थराज, तेरे घर में राम छुपा और तूने नहीं देखा। तूने एमए पढ़कर क्या किया? तो ये करके क्या होगा और ये करके ऐसे अपने को कोसते थे और कभी तो भाव विभोर होते थे, कभी रोते थे। उनकी पत्नी जानती थी कि मेरे पति को क्या हो गया। बोले किसी ਨੂੰ कोई ना यार मिलया और जिसको मिलया उन्होंने खाना खराब करके मिलया। खाना पीना हराम हो जाता है। हम जब थे तो 24 घंटे में एक बार खाना खाते थे, वो भी मूंग वूंग भिगा के रख देते थे और उसको चढ़ा देते थे बस। और नहा धो के बस कभी बैठ थोड़ा आलू आलू डाल दिया, कभी कच्ची खा लेते, कभी दाल का पानी पी लेते। अब इतना समय कौन बिताए? जब ऐसी तड़प होती है ना तो फिर होता है।